क्योंकि हेयर फॉल भी ऐसे ही नहीं हो जाता है आपका, एक ही दिन में सारा का सारा बाल ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है, रेगुलरली यूज करना है, जैसे मैं बताऊं। हेलो एवरीवन, दिस इज किशोर प्रधान एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट हेयर केयर, कैसे करना है, हेयर केयर करने के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड अगर आप भी ऐसे से ऐसे होते जा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत चिंता का विषय है। तो इस चीज़ को ठीक कैसे करें और क्या मैं एक मैजिकल ऑयल आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे, ये ज़रूर देखिएगा। ये होममेड ऑयल आप लोगों के हेयर इतने सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। बस मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी रखना और इसको थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि हेयर फॉल भी ऐसे ही नहीं हो जाता है आपका, एक ही दिन में सारा का सारा बाल ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है, रेगुलरली यूज़ करना है, जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स आप खुद अपने हेयर ग्रोथ में और हेयर फॉल जो हो रहे हैं उस पर आप इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे कि आप खुद बोलोगे, कमेंट करके आकर के आप बोलोगे कि यार प्रधान जी आपने तो क्या सही होममेड नुस्खा बताया, होममेड ऑयल बताया। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि एक एक स्टेप, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस चीज़ में। इस तेल को कैसे बनाना है, कैसे हमें प्रोसेस करना है, क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, सारी चीज़ें, और किस तरीके से लगाना है, हम सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पे बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, आप लोगों को ज़्यादा मेरी बकबक नहीं सुनाते हुए, हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि हम ये ऑयल, मैजिकल ऑयल कैसे बनाएं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है ऑनियन मैंने 3 ऑनियंस लिए, यहाँ पे इसको चॉप करके रख लिया है। उसके बाद दूसरा जो आपका इंग्रेडिएंट होगा वो होगा करी लीव्स, ठीक है। इसको हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं हिंदी में। करी लीव्स आपको लेने हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है कलौंजी आपको पता होगा, अगर आपको नहीं आइडिया तो अपनी मम्मी से जरूर पूछ लेना, वो जरूर आपको बता देंगे। ये है फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना आपको लेना। ये दोनों की क्वांटिटी मैंने 1-1 टेबल स्पून ली थी, बट मुझे लगा कि ऑयल थोड़ा मैं ज्यादा डाल रहा हूँ, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून और ले लिया, ठीक है। मतलब 1.5 टेबल स्पून। ये जो है वो है नीम का पत्ता, ठीक है। नीम का पत्ता बहुत सारी चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है, आपके टिथ के लिए भी होता है, आपकी हेयर के लिए भी होता है, और भी XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नीम का पत्ता आपके डाइजेशन को भी ठीक करता है, ठीक है। आपके उसमें बॉडी में भी कूलिंग बना करके रखता है। तो ये इंग्रेडिएंट तो हर चीज़ों के लिए है, तो ये नीम पत्ता हमें यूज़ करनी है। और जो 6th इंग्रेडिएंट होता है हमारे, ये है हिबिस्कस फ्लावर, मतलब हमारे इधर हम इसको लाल फूल भी कहते हैं। आपके सिटी में या फिर आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये जो लास्ट इंग्रेडिएंट है, 7th इंग्रेडिएंट, ये तो आप सब जानते हैं, इसे दुनिया का कौन इंसान नहीं जानता। ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा मैंने रॉ एलोवेरा ऐसे लिया है, अभी कट करके जस्ट लेकर के आया हूँ 2, उसको कट करके फिर ऐसे पीसेस पे मैंने रख लिया है। तो ये सातों इंग्रेडिएंट्स हमारे ऑयल पे जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑयल हमें डालना है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑयल डालना है। अभी जो ऑयल हमें यूज़ करना है वो है कोकोनट ऑयल। हाँ, आप सभी के घर में अवेलेबल होगा। ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल होना चाहिए। मैंने पैराशूट का लिया हुआ है, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो, बट रिमेंबर वो 100% प्योर होना चाहिए और कोकोनट ऑयल ही होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, ठीक है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जितना भी हमारा कोकोनट ऑयल है उसको इस कढ़ाई में डाल रहा हूँ। आप कढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा और भी बर्तन ले सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है वो 300 ml की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 300 ml का पूरा ऑलमोस्ट बॉटल का ऑयल मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि इसको अच्छे से गर्म करने के बाद, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद क्वान्टिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैंने सारा ऑयल इसमें डाल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा, कम से कम 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम में रखा मैंने। उसके बाद इसको मीडियम कर दिया, ठीक है। मीडियम करने के बाद आपको इसी मीडियम फ्लेम पे आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म करना है। जब कढ़ाई का जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके इसमें मिलाने। जैसे कि मैंने सबसे पहले प्याज मिलाए, ठीक है, जो चॉप करके रखे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने करी लीव्स मिलाए। तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज़ें मिलानी है। और ये सारी चीज़ों का बेनिफिट इतना ज़्यादा अच्छा है हेयर के लिए, मतलब आपके बॉडी के लिए भी। ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी बेनिफिशियल है, इजीली आपके घर पे, आपके आसपास जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इतने कम कॉस्ट में आपको कोई महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई केमिकल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एंड ये टू ट्रस्टेबल है, क्योंकि आप होममेड है, आप खुद भी बना रहे हो, है ना।
तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होती है और ये जो 7 चीज़ें मैंने बताई है उसके बेनिफिट्स वगैरह आप गूगल करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज था टाइम का, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए अटैच नहीं कर पाया। वरना ये सातों चीज़ों का बेनिफिट आप खुद देखना गूगल पे कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर के लिए। तो वो सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब इसको अच्छे से फिर मैंने स्टर करा, अच्छे से मिला करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से, ठीक है। आपको ढकना नहीं है, इसमें ढक्कन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ही खुला इसको पकने देना है। 10 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल आप देखेंगे हल्का हल्का ब्राउन है, ब्राउन भी नहीं है, ग्रीनरी थोड़ा दिख रहा है। तो मुझे जो चाहिए कंसिस्टेंसी इसका जो है वो ब्राउन कलर आना चाहिए, डार्क ब्राउन आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पकाएंगे। 20 मिनट्स पकाने के बाद ये देख रहे हो इसका कुछ कलर इस तरीके का है, तो दिख रहा है अब थोड़ा ब्राउन जैसा दिख रहा है, मुझे इसी तरीके का चाहिए था ऑयल जो है। ये यहाँ पे आप जल गए मत सोचना, ये जो होगा आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप चाहे तो इससे थोड़ा और हल्का रख सकते हो, बट मुझे ऐसा ही चाहिए था, मैं ऐसे ही बनाता हूँ ऑयल, इसलिए मैं यही कंसिस्टेंसी और यही कलर लेकर के आया हूँ। तो 20 मिनट्स आपको टोटल पकाना है। उसके बाद आपको इसको एक जार लेना है या फिर कोई आप एक बाउल ले लो, उस पर आपको छानना है। छानने के लिए ऐसे एक छन्नी लिया है मैंने, आप कोई बड़ा स्ट्रेनर वगैरह भी ऐसा ले सकते हो। उसके ऊपर गाइस मेरे पास बजट नहीं था मेरा, आई एम सो सॉरी, मेरे पास वाइट कॉटन कपड़े नहीं है अमीरों के जैसे, तो मेरे पास ही हम गरीबों वाला मिडिल क्लास फैमिली वाला कैरी बैग था वाइट वाला, मार्केट से लाया हुआ था। कल ही मैंने टमाटर लेकर के आया हुआ था, तो ये बचा हुआ था, मैंने सोचा ये यूज़ क्यों ना कर ले जाए, यू नो लाइक टिपिकल इंडियन माइंड हम लोग का कभी नहीं सुधर सकता। तो मैंने यहाँ पे फिर ये वाइट वाला कैरी बैग लगा करके इसको फिर इसमें स्टेन करने का कोशिश करा, क्योंकि नीचे तो देखो छन्नी है, वैसे भी स्टेनर है तो अच्छे से छन जाएगी, ठीक है। तो हमें एक्सेस जो ऑयल था उसको इससे निकालना है, इसी वजह से मैंने कैरी बैग यूज़ किया। आप चाहे तो कोई कपड़ा, साफ़ कपड़ा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से डालने के बाद ऑयल वगैरह जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें रह गया है उसको हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए मुझे इसका जी जान जितना भी इसमें जो भी है ऑयल वो सब निचोड़ डालना है। निचोड़ करके मैंने सारी चीज़ें निकाल दी ऑयल वगैरह, और आप जितना चाहे उतना ऑयल निकाल लेना, क्योंकि बहुत सारे ऑयल रह जाते हैं इसमें, ठीक है। सारी ऑयल निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है बॉल में। मैंने कहा ही था पहले भी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो देखिए क्वांटिटी कम हो गई है पकने के बाद, बट ये क्वांटिटी आपके बहुत टाइम तक चलेगी। अगर आप वीकली भी यूज़ करोगे ना, मतलब वीकली 3 बार भी यूज़ करोगे, 2 बार भी, तो बहुत अच्छे से चलने वाली है। और मेरे पास उसके बाद आप जो है वो, मेरे पास यही था यार, गरीबों का बताया ना मैंने, मेरे पास एक क्रीम था, उसको मैंने वॉश करके मतलब धो करके ये डब्बा मैंने खाली कर लिया। अब ये आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर पे रखोगे आप, मेरे पास ये डिब्बा था तो मैं डिब्बे पे डाल रहा हूँ ये स्ट्रेनर की हेल्प से, ठीक है। आप उसमें डाल लेंगे जितना भी ऑयल है। ये ऑयल मेरा डालते हुए ओ गॉड ये भी छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने क्या करा कि थोड़ा ऑयल बॉल में ही रहने दे दिया, और बाकी इसमें जितना बचा था उसको अच्छे से एयर टाइट करने के लिए मैंने कैप ऊपर से इसमें लगा दिया बाद में, क्योंकि उसमें एयर नहीं पड़ना चाहिए। और जस्ट बिकॉज ये ऑयल है तो ऑयल को आप चाहे तो आप लंबे टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हो, 2 महीने 3 महीने आपका इजीली चल जाएगा इतना ऑयल। अगर आप ज़्यादा भर भर के लगाएंगे तो आई कांट से एनीथिंग। तो इतना जो ऑयल है मेरे हेयर पे तो ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स चल जाता है, ठीक है। तो अब मैंने बॉक्सेस में ढक्कन लगा लिए, इसको आप इजीली रख सकते हो। आप नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उस पर आप रख सकते हो। फ्रिज वगैरह में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा। तो ठीक है, आप ये ऑयल यूज़ करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। 2 to 3 मंथ्स थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। 2-3 महीने लगेंगे, हेयर फॉल कंप्लीटली रुक जाएगा, कंप्लीटली। हेयर ग्रोथ भी इतना ज़्यादा फास्ट होगा कि आप मतलब देखकर खुद हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स मेरा है, आपका कैसा बॉक्स लिया आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ ये कुछ रह गए हैं बॉल में ऑयल, यस, तो मुझे उसको अपने हेयर में लगाना था। तो ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको अपने हेयर पे लगाया है, एंड इसको लगाने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स रखे हैं अपने बालों पे। उसके बाद मैंने शावर लिया है। तो आप चाहे तो इसको होल नाइट भी रख सकते हो, बट यही है कि सोने से पहले अपने पिलो पे कुछ गंदे कपड़े वगैरह या फिर कुछ ऐसे टॉवल वगैरह बिछा लेना जिसको आप वॉश कर सको, वरना आपका सारा बेडशीट या फिर पिलो कवर गंदा होने का रीज़न मुझे मत ठहराना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मसाज कर रहा हूँ लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना जिनकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और हेयर जो है बहुत थिन हो गए हैं, उन्हें ये तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हमारा इंडियन नुस्खा कभी भी खाली नहीं जाता, ये आप सबों को भी पता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मेरी बकबक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, इतने टाइम तक वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, मुझे मोनेटाइज करना है गाइस, पैसे कमाने, कुछ तो करो यार, हेल्प करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।